नमस्कार दोस्तों। जैसा कि बहुत लोगों के मन में जो डाउट रहता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेके या नेटवर्क मार्केटिंग के लेके, कुछ लोगों जो है कहना कि कंपनी फ्रॉड है, ये इंडस्ट्री खराब है, यहाँ पे चीट होता है, धोखा होता है। तो दोस्तों आज हम सब इसी के बारे में जानेंगे कि इसमें हकीकत क्या है और इसमें जो है खासियत क्या है, इसके नुकसान क्या है और कैसे लोगों को यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जाता है और कैसे लोग यहाँ पे जो है लूटे जाते हैं या फिर जो है इनके साथ चीट होता है। तो दोस्तों पहली बात तो आप सबको मालूम होना चाहिए ये कोई नौकरी नहीं है, और अगर कोई आपको जो है नौकरी बता के इसमें लेके आ रहा है तो आप लोग सतर्क हो जाइए। या फिर ये किसी की मजदूरी नहीं है, कोई लेके आए कि आपको जो है इतना काम करना है, इसका इतना पैसा मिलेगा। ये जो है दोस्तों 21वीं सदी का जो है एक अनोखा बिजनेस है और ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता है, इसलिए लोग इसका मजाक उड़ाएंगे और उड़ाते भी हैं और इसको समझेंगे नहीं। तो दोस्तों इसलिए उनको समझाना पड़ेगा, जो लोगों के मन में भ्रम है उसको जो हमें निकालना पड़ेगा। ये बिजनेस है किसी के लिए जिसका कमाई कम है या फिर ज़रूरत ज़्यादा है पैसे की, या फिर कमाई ठीक ठाक है लेकिन सपने बड़े हैं, उनके लिए है। इसके लिए सीखना पड़ता है दोस्तों। ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। इसमें जो है जो जैसी मेहनत करता है उसको ऐसा परिणाम मिलता है। कोई 2-4 हजार महीने का कमा रहा है, कोई 10-20 हजार रुपये कमा रहा है, कोई जो है 50 हजार से 1 लाख तक कमा रहा है, और कोई इसमें जो है 1 लाख से करोड़ों रुपए महीने तक जो है इनकम कर रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों साल था 1934 ईस्वी का। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कार्ल रेहान बर्ग, जो कि चाइना से अमेरिका की यात्रा करते हैं। उन्होंने देखा कि चाइना में उस समय आयुर्वेदा और नेचुरल रेमेडी थी। इसकी पावर को लोग समझ रहे थे, लेकिन न्यूट्रिशन उस समय चाइना में चल रही थी और अमेरिका में उस समय लोगों को इसके जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने अमेरिका जाके, कैलिफोर्निया नामक एक शहर है अमेरिका में, तो दोस्तों कैलिफोर्निया शहर में जाके जो है न्यूट्रिशन करके फूड सप्लीमेंट का जो है उन्होंने शुरुआत की। उसका बिजनेस ठीक ठाक चलने लगा, तो उन्होंने उसका नाम बदलकर न्यूट्रीलाइट कर दिया। और 1939 में उस समय उन्होंने उसके प्रचार के लिए लाखों रुपए का खर्चा किया, जगह जगह बैनर लगाए और भी कई तरह के विज्ञापन के माध्यम से उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। लेकिन फिर उन्होंने बाद में देखा कि जो कस्टमर उनके पास आ रहे हैं, बहुत पैसा खर्च किया दोस्तों उन्होंने, कहा जाए तो लाखों करोड़ों में खर्चा हो जाएगा। उन्होंने खर्चा किया विज्ञापन के माध्यम से कि लोग आए और जो है उनकी कंपनी का प्रचार प्रसार बढ़े और सेल्स ज़्यादा बने। तो फिर उन्होंने बाद में देखा कि जो उनके पास कस्टमर आ रहे हैं, तो विज्ञापन ना देख के कोई कस्टमर यूज किया है, उसके बाद लोगों को अगर बता रहा है तो उसके माध्यम से उनके यहाँ लोग आ रहे थे। तो फिर उन्होंने सोचा कि ये तो हमारा सारा पैसा बर्बाद हो गया, हमने जो विज्ञापन में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया था वो तो हमारा सब खराब हो गया। तो फिर उन्होंने सोचा कि जो पैसा हम विज्ञापन में खर्च कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पे खर्च कर रहे हैं, क्यों ना हम जो है अपने कस्टमरों में उसको जो है शेयर करें, बांटें। तो उन्होंने
ये नियम लागू किया कि अगर आप जो है किसी को बताते हैं, अगर आपका बताया हुआ कोई भी बंदा आता है प्रोडक्ट लेता है, उसका जो है 2% आपको मिलेगा। और वो जाके अगर किसी को आपका बताया हुआ किसी को बताता है तो उसका भी 2% आपको मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ से शुरू हुई नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत दोस्तों यहाँ से हुई। तो दोस्तों यहाँ से शुरू हुई नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग, फिर 2 लेवल, फिर 3 लेवल और आगे चल के मल्टीपल लेवल में जो है इसकी शुरुआत। तो दोस्तों उस समय जो है बहुत सी कंपनियां जो है तब तक शुरू हो गए। वहाँ पे जो है अमेरिका के आसपास में जो है इसका बोलबाला हो गया। डायरेक्ट सेलिंग का जो है एक अच्छा खासा जो है नाम चलने लगा। तो उस समय जो है और भी कई तरह की कंपनियों ने जो है अपना डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग जो है माध्यम से अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया और बहुत अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया। और उस समय जो है जो लोग इसके पार्ट बने शुरुआत में वो अच्छा खासा जो है पैसा कमाए। और जो गरीब थे, जो गरीब पिछले वर्ग थे, जो कि उन्होंने इसको समझा और इसके साथ शुरुआत की, मेहनत किया और इसके जो है डिस्ट्रीब्यूटर बने या फिर जो है प्रचारक बने, तो खुद भी पैसा कमाया और अपने इसके साथ साथ जो है अपने लोगों को भी पैसा कमाया। तो धीरे धीरे करके दोस्तों ये जो है 1971 ईस्वी में जो है अमेरिका में इसका बोलबाला अच्छा खासा चलने लगा। और जैसा कि मैंने बताया कि इसको देखकर जो है तमाम कंपनियों ने जो है शुरुआत किया और अच्छा खासा मुनाफा कमाया। ये बिजनेस जो है अमेरिका के आसपास ही चल रहा था और बहुत अच्छा खासा चल रहा था। इससे जो है लोग गरीब से गरीब जो है अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा था। लेकिन बात ये थी दोस्तों कि जो है ये बिजनेस जो है अमेरिका के आसपास ही चल रहा था। तो फिर उसके बाद आया 1990 का दौर, कंप्यूटर युग का शुरुआत हुआ। तो दोस्तों जब कंप्यूटर आया तो उसके सहारे से जो है नेटवर्क मार्केटिंग जो है पूरी दुनिया में धीरे धीरे पहुंची और धीरे धीरे लोग इसके पावर को समझने लगे। फिर आया 30 मार्च 1995 का दौर, जबकि दोस्तों पहली बार जो है इंडिया में ये बिजनेस आया और हम लोगों को जो है धीरे धीरे करके एक एक करके जो जैसे समझा उसके जो है जो जैसे समझता गया उसको जो है वैसे मिलता गया। लेकिन समस्या ये थी दोस्तों कि जिस कंपनी के माध्यम से जो है इंडिया में आया, जो प्रोडक्ट उसके पास थे उस समय जो है वो इंडिया के यूज लायक नहीं थे। क्योंकि दोस्तों 1990 में लोगों के पास उतनी कारें नहीं थी, उतनी बाइक नहीं थी और पॉलिश आया था जो दोस्तों सबसे पहले, जैसा कि मैंने जानकारी लिया उसमें बताया गया है, कार पॉलिश था और बाइक पॉलिश था और भी कुछ प्रोडक्ट थे उस समय जो है जो कि इंडिया में यूज करने लायक नहीं थे। क्योंकि उस समय जो है ज़्यादातर अधिक करके बैलगाड़ी थी, साइकिल थी और भी जो है चलने के साधन थे, एक्के थे, घोड़े थे। तो वो प्रोडक्ट हमारे इंडिया में यूज करने लायक नहीं थे। तो दोस्तों इसको जो है कुछ लोगों ने गलत तरीके से ले लिया कि और भी कई कंपनियों ने जो है इसको गलत तरीके से लेके गलत अफवाह उड़ा के मार्केट में कि दोस्तों पैसा लगाओ और पैसा कमाओ, इसमें जो है आपको कुछ ना ही बेचना है, ना ही खरीदना है, ना ही खरीदवाना है, पैसा लगाओ अपने खुद और दूसरों से लगवाओ, उसी का जो है आपको पैसा मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सोचने वाली बात है कि लोगों को जो है बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है, केवल पैसा लगाओ और पैसा कमाओ। तो इस तरह से बहुत सी कंपनियां आई और
बहुत तरीके से आई, लोगों ने लोगों के साथ बहुत फ्रॉड किया, बहुत पैसा लूटा। दोस्तों जो अच्छी कंपनियां थी, जो प्रोडक्ट बेसिक कंपनियां थी, उनका जो है दोस्तों सेल्स डाउन होने लगी, जो है खरीदारी कम होने लगी, धीरे धीरे वो लोग घाटा में जाने लगी। तो फिर उन्होंने भारत सरकार से अपील किया कि जो है इसको ध्यान में रखा जाए और क्या सही है क्या गलत है उसको जो है जानकारी करके जो है कोई नियम निकाला जाए। तो फिर उसके बाद जो है 9 सितंबर 2016 को गाइडलाइंस जारी किए गए। भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रपत्र से घोषणा की कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और जो है पूंजी स्कीम दोनों अलग अलग होती है। तो उन्होंने वहाँ पे जो उसको ध्यान में रखते हुए 2016 में गाइडलाइन जारी की और उसके बाद जो है 2021 में आते आते उसको जो है पूरी अच्छी तरीके से जो है उसमें क्या कमी है, क्या सही है, क्या गलत है, उसको सुधार करके 2021 में जो है गजेट पेपर ऑफ इंडिया में उन्होंने उसका अच्छे से संशोधन करके जो गाइडलाइंस जारी की 2021 में। फिर उसके बाद जो है दोस्तों 2023 में उसमें जो है नेटवर्क शब्द जोड़ दिया गया, यानी कि डायरेक्ट सेलर का नेटवर्क। अच्छे खासे से जो है दोस्तों इसके बारे में बता दिया गया कि पूंजी कंपनियां जो है पूंजी स्कीम जो है या फिर जो है लोगों के साथ चीट करती हैं, डायरेक्ट सेलिंग, दोनों को अलग अलग बता दिया गया। उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी अपनी स्पीच में बताते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग और पूंजी स्कीम ये दोनों अलग अलग हैं। स्मृति ईरानी जी जो कि पूर्व महिला विकास अधिकारी थी की स्पीच के अनुसार कि डायरेक्ट सेलिंग में भारत सहित आज पूरी दुनिया में 16 लाख करोड़ का जो है टर्नओवर होता है हर साल। दोस्तों सोचने वाली बात है कि ये कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है। हर साल जो है दोस्तों 16 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है। और अपने इंडिया में दोस्तों एक साल की बात की जाए तो अभी 2024 में जो है केवल भारत में 22,142 करोड़ का टर्नओवर की है एक साल में दोस्तों, जो कि ये आंकड़ा बताया जा रहा है कि 2030 तक केवल इंडिया में जो है 2 लाख करोड़ तक का टर्नओवर हो सकता है। दोस्तों इसमें जो है सीखना पड़ेगा, ये बिजनेस जो है किसी तरह का गलत नहीं है, केवल समझने का फेर है। जिस तरह से समझ रहा है उस तरह से इसको कर रहा है। और अपने इंडिया में जो दोस्तों सबसे बड़ी कमी तो ये है कि अगर कहीं पे हम दुकान खोल लेते हैं, वहाँ पे अगर हमारी बिक्री नहीं होती है तो वहाँ पे लोग घर वाले भी जो है लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं है, अभी नई है, धीरे धीरे ग्राहक बन जाएंगे तो चलेगा। लेकिन कुछ लोग इसमें करते हैं तो उनको जो है घर से जो है प्रेशर पड़ने लगता है, दबाव पड़ने लगता है कि आप जो है इतने दिन से कर रहे हैं या इतना समय से कर रहे हैं, आपका 1 रुपया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे सेम ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह है, जो कि यहाँ पे समय देना पड़ेगा। कोई भी काम अगर आप करेंगे तो 4 साल 5 साल का समय लगेगा, तब जाके उसमें जो है आपके आसपास के लोग पहचान वाले जाने पहचानने लगेंगे कि फला आदमी फला काम करता है। दोस्तों इसमें जो घबराने की बात नहीं, इसमें समय देना है। और इसमें अच्छे अच्छे अधिकारी भी कर रहे हैं, कर्मचारी भी कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरी में इस समय तैनात हैं, जो समझ रहे हैं। उसके साथ साथ पार्ट टाइम में इसको भी कर रहे हैं। और जो लोग इस समय इसका पार्ट बन रहे हैं वो हकीकत है कि कुछ समय में आगे जाएंगे। और जो इस समय पार्ट नहीं बन रहे हैं उनको दोस्तों हार मान के एक ना एक दिन आना है। और अच्छा ये रहेगा दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों तक पहुंच रही है तो आप लोग जो है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और शेयर करें कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और उसके बाद कमेंट में बताएं कि दोस्तों वीडियो कैसी लगी और आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग को किस नज़र से देखते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं।
और आपकी नज़र में इसकी कितनी इज्जत है, क्योंकि भाई हम तो करते हैं, हम इसको समझ रहे हैं, इसकी जो अच्छाइयाँ हैं, जो खूबियाँ हैं, इसको हम अच्छे से समझ रहे हैं, इसमें हमको करना है। और तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जानकारी। और दोस्तों बता दें कि इंडिया में आज के समय में दो ही चीज़ की लोगों की ज़रूरत है, बीमारी और बेरोजगारी। बीमारी घर घर है, बेरोजगारी घर घर है। पढ़े लिखे जो है अच्छे घूम रहे हैं बेरोजगार बन के, तो उसी पे जो है ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम करती हैं। आप अगर बेरोजगार हैं तो रोजगार भी मिलेगा, और उसके बाद अगर आपके घर में बीमारी है, या आप बीमार हैं, या फिर आपके पहचान में कोई बीमार है, उसकी बीमारी भी ठीक होगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।